12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब पांडव पुत्र हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कहा, राजन, अब हम वनवास काट चुके हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे अधिकार वापस कर दें ताकि हम हस्तिनापुर के हित में आगे बढ़ सकें। फैसला पांडवों के हित में होना चाहिए था, किंतु पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं करने दिया। वह अपनी संतान दुर्योधन के सामने असहाय हो गए और पांडवों को कोई निर्णायक जवाब नहीं दे सके। इसका परिणाम क्या हुआ, जग जाहिर है। उनका यही पुत्र मोह बाद में उनके सभी पुत्रों के वध का कारण तक बना। कहते हैं कि उनके जीवन के इसी एक फैसले ने उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा विलन बना दिया। दोस्तों, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। आइए जानते हैं किस पाप के कारण उन्हें जन्म से अंधा बना दिया। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, इस विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के मुताबिक अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण को निकले। उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम कर रहे हंस पर पड़ी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई तथा उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु हंस ने मृत्यु से पहले राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इस श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरी कथा के अनुसार महाराज शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में ही एक युद्ध में शत्रु के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी के राजा की 2 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से करवाया, परंतु किसी बीमारी के कारण जल्द ही विचित्रवीर्य भी गुजर गए। अंबिका और अंबालिका संतानहीन थे। ऐसे में महारानी सत्यवती के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर कौरव वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अंत में सत्यवती ने महर्षि वेद व्यास से वंश को आगे बढ़ाने के लिए उपाय पूछा। तब वेद व्यास जी ने दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका की संतान की उत्पत्ति करी थी। परंतु जिस समय वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, उस समय अंबिका डर गई थीं और डर से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिसके कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। दूसरी तरफ अंबालिका भी महर्षि से डर गई थी और उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया था, जिस कारण से उन्होंने पांडु के रूप में एक कमजोर शिशु को जन्म दिया था। दोस्तों, महाराज धृतराष्ट्र के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।